आपकी संस्था द्वारा अभी हाल ही में एक भव्य सामूहिक विवाह समारोह का बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया है, जिसमें सर्वजातीय 7 कन्याओं का सामूहिक विवाह कराया गया। आइए इस बारे में निधि अग्रवाल जी से और बात करते हैं। अभी जो आपने कार्यक्रम कराया है, इस बारे में थोड़ा-सा हमारे दर्शकों को बताएँ। हमने अभी 7 गरीब बच्चियों का सरल सामूहिक विवाह कराया और ये प्रकल्प हम पिछले 7 वर्षों से कर रहे हैं और ये विवाह हमने 5वीं बार कराया है। इस बार हमारी मेरी अध्यक्षता में ये हुआ है संभव और मैं बहुत गर्वान्वित महसूस करती हूँ कि मैं इसमें एक अंश दान कर पाई और अपनी शाखा के सभी सदस्यों के साथ मिलकर इसको पूर्ण कर पाई सबके सहयोग के द्वारा। इसमें हम बच्चियाँ जो हमारे रजिस्ट्रेशंस हो जाते हैं बच्चियों के, वो 7 बच्चियाँ हमारे पास पहले से ही उनके फॉर्म भर जाते हैं और फिर हम उनको वेरीफ़ाई करते हैं उनके आधार कार्ड लेके और उसके बाद हम इसको संपन्न कराते हैं। तो ये हमारा स्थायी प्रकल्प है और बिल्कुल उसी प्रकार करते हैं जैसे अपनी बच्चियों की शादी करेंगे। सारे प्रोग्राम उनके मेहंदी, हल्दी, श फेरे, जयमाला, विदा बिल्कुल ऐसे ही करते हैं जैसे अपनी बच्ची के लिए करते हैं और बड़ी खुशी से इस कार्यक्रम को आयोजित करते हैं और संपन्न करते हैं। आपने बहुत ही बड़ा और बहुत शानदार प्रोग्राम किया और इसमें आपने जो कन्याओं को जो सामान भेंट किया है, उसके बारे में थोड़ा बताएँ। सारा सामान जो एक कन्या को गृहस्थी बसाने के लिए ज़रूरत होती है, वो सब हमारी संस्था की सभी सुरभियाँ जो बहनें हैं, हम उन्हें सुरभि नाम देते हैं क्योंकि हमारी शाखा का नाम भी सुरभि है। तो हमारी सारी सुरभि बहनों ने मिलकर दिया, तो हमने उसमें ज़रूरत का सारा सामान पलंग, अलमारी, फ्रीज़, टीवी, वॉशिंग मशीन, संदूक, दहेज का पूरा सामान अ, बाल्टी, अन्न 7 किलो अन्न मतलब हर बच्ची के में 35 किलो अन्न हमने पूरा दिया है जिससे बच्ची को 1 साल तक कुछ भी ना खरीदना पड़े और पूरी कोशिश की है कि उसका पूरा घर ऐसे बन जाए कि उसको कहीं पर भी कोई परेशानी ना उठानी पड़े। साड़ियाँ भी दी, लड़के के कपड़े, चांदी का सामान, सोने की नथ, मेकअप का सारा सामान जूते, चप्पल, जितना सामान शायद इस बार बच्चियों के भाग्य से हम कर पाए, वो बहुत ही अच्छा था और सबका सहयोग मिला ही हमें। आपने इतना बड़ा कार्यक्रम किया, इसमें खर्चा बहुत बड़ी तादाद में खर्चा भी आया होगा। तो इस तरह के प्रोग्राम को आप किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करते हैं? जो खर्चे आते हैं, उसको किस तरीके से आप ऑर्गेनाइज़ करते हैं? हम सब लोगों के अपने मेंबर्स के लिए एक निर्धारित राशि रख देते हैं कि वो तो आपको देनी देनी है और बाकी स्वेच्छा से जो देता है, सब आगे बढ़-बढ़ कर कोई सामान देता है, कोई राशि देता है और उसी से कलेक्शन करके हम ये सारा प्रोग्राम अरेंज करते हैं। जो लड़के वर और वधू वाले वो होते हैं, उनके लिए भी एक हम फिक्स अमाउंट रखते हैं फॉर्म भरने का, तो वो भी हम उनसे लेते हैं। जो कि 11,000 की एक तुच्छ-सी राशि है, जो हम वर-वधू द्वारा सबसे अलग-अलग कलेक्ट करते हैं और उसके बाद ये सारे ही प्रोग्राम को अंजाम दे पाते हैं। इतने बड़े कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए ये एक बहुत बड़ी टीम वर्क है। तो आप इस टीम वर्क को कैसे मैनेज करते हैं? किस तरीके से इसको संतुलित रूप से करते हैं? निश्चित तौर पर ये टीम वर्क ही है और हम सब लोग मिलकर ही इसको अंजाम देते हैं, सबके कार्य निर्धारित होते हैं। तो सबको हम लोग पहले मीट करते हैं, प्रोग्राम हम अपने कार्य निर्धारित करते हैं, कार्यों को फिर हम जो जिस योग्य होता है उस आधार पर सारे ही अपने कार्यकारिणी मेंबर हमारे अलग हैं, तो कार्यकारिणी मेंबरों को हम डिवाइड कर के सारे काम बाँट दिए जाते हैं। फिर हम समय-समय पर हर हफ्ते मीट करते हैं और वो कार्यक्रम का पूरा ब्यौरा लेते हैं कि आपने कितना संपूर्ण कर दिया, क्या रह गया है, क्या करना है और उसी तरीके से हम इसको अंजाम दे पाते हैं। ये हमारी 1 दिन की मेहनत नहीं है, इसमें हमें महीनों लगना पड़ता है। जिन लोगों को जैसे आपकी संस्था में रजिस्ट्रेशन कराना हो, तो कैसे संपर्क कैसे करें आप लोगों से? या किस तरीके से वो जानकारी ले सकते हैं? जैसे कि हमारे बैनर लगते हैं तो हम उसमें अपने 4 नंबर जो जिनसे हम लोग संपर्क करते हैं, वो हम जगह-जगह लिखते ही हैं। और हमारे मेंबर्स के थ्रू भी क्योंकि संस्था हमारी बड़ी है, इसमें 55 से
56 मेंबर हैं, तो हमारे मेंबर्स के थ्रू ये बात पता चल जाती है और नंबर लेके वो हमसे संपर्क कर लेते हैं आसानी से, तो उसमें कोई परेशानी नहीं होती है। हमारे चैनल से बात करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अजय भैया। आप जैसे भाई बहनों के साथ खड़े रहते हैं ना, तो बड़े से बड़ा काफी बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं बेटियों को हमेशा और मंच पर आप आमंत्रित हैं बेटियों को आशीर्वाद देने के लिए। अभी आप लोग मंच पर आमंत्रित हैं बेटियों को आशीर्वाद देने के लिए। साथ में मधु भाभी, प्रीति भाभी और निर्मला भाभी, आप लोग मंच पर एक बार सामने आ जाइए आशीर्वाद देने के लिए। अजय भैया, मधु भाभी, निर्मल भाभी और प्रीति भाभी। आदरणीय अजय वावड़ जी से निवेदन के मंच पर बेटियों को आशीर्वाद देने के लिए गौरव भैया, अजय भैया, विनय सिंघल जी परिषद से पधारे, टीटू भाई, प्रशांत अग्रवाल जी मंच पर बेटियों को आशीर्वाद देने के लिए पधारे। निवर्तमान अध्यक्ष मीरा खंडेलवाल, उपाध्यक्ष रश्मि खंडेलवाल, सचिव रेखा खंडेलवाल और अंजू खंडेलवाल जी। मैं ममता और रूपाली जी से निवेदन करूंगी कि मंच के पास आकर के उनका स्वागत और अभिनंदन, एक छोटी सी पहचान जिसे हमें ज़्यादा नहीं याद करूँगी। शिल्पी जी और रूपाली जी और ममता जी। रोजगार पार्टी से नितिन भाई मंच पे आई बेटियों को आशीर्वाद देने के लिए। रोजगार पार्टी से पधारे नितिन भैया, आप ही मंच पर बेटियों को आशीर्वाद देने के लिए। पीएसटी मंच पर चली जाए। हमारी बड़ी बहन क्षमा जी, आपका भी स्वागत और अभिनंदन। पूर्व पार्षद जयपुर हाउस क्षेत्र क्षमा जैन जी, आपका स्वागत और अभिनंदन। अनु भैया मंच पर आ जाइए बेटियों को आशीर्वाद देने के लिए। विनय भैया और अनु भैया।